ये वाली है वीडियो नंबर 8। अभी तक मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दी। ये वीडियो नंबर 8 है। इसमें हमने 11.4 करनी है, एक्सरसाइज 11.4। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और सेकंड दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट 7 है, सेकंड है 0.63 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें रेडियस, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें रेडियस दी हुई है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता, 4/3 पाई आर क्यूब इतना होता। तो 4/3 पाई 22/7 और आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, 20 × 4 88 और 7 7 49 और नीचे कितना बचा 3। ठीक है, तो 49 और 88 को मल्टीप्लाई करा, 8 9 72, 8 4 32 और 7 39, 392 2 9 2 1 1 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 को जब 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 1 3 4 12, 3 3 9, 3 7 31 पॉइंट लगा 0 3 3 अराउंड 1437.33 इतना आएगा। और सेंटीमीटर है, तो और ये निकाला वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, और बताऊं, जैसे बुक में दिया होगा, एक तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिख सकते हो अब। जैसे बुक में दिया होगा पीछे आंसर, वो ऐसे दिया होगा। देखो, जब 4312 को जब डिवाइड करा है किससे, 3 से, तो 3 1 3 1 3 4 12 1 1 3, यहाँ 2 2 7 21, यहाँ बचा 1 1 बचा और ये 3। तो 1437 और ये 1 जो रिमाइंडर बचा इसको ऊपर लिखो, और जिससे डिवाइड कर रहे थे 3 डिवाइजर, इसको ये भी लिख सकते हैं। जब बार 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 लग रहा है 3 3 3 3 आता चला जाएगा अब यहाँ पे, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया वो। तो इसको ऐसे 1/3 इस तरह से लिख दो, 1437 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये वाला आंसर भी सही है, पर बुक में पीछे ऐसे भी दिया है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, सेंटीमीटर का क्यूब। और सेकंड पार्ट में हमें रेडियस कितना दिया था, 0.63 मीटर। हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना होता, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 0.63, इसका क्यूब 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। पॉइंट हटा, 2 के बाद 2 जीरो आई, पॉइंट हटा 2 जीरो आई, ये वाला पॉइंट भी हटा, 2 जीरो। 7 9 जा 63 और 7 से 1 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है। ठीक है, अब ये 3 से ये कट जाएगा, देखो 21 टाइम्स। अब ये बचा 88 मल्टीप्लाई 9 इंटू 21 इंटू 63 और अपॉन है कितना है, 10 लाख, 10 लाख 1 2 3 4 5, टोटल 6 जीरोज हैं। तब इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं करता हूँ। साइड में कितना कितना, 88 इंटू 9 21 इंटू 63
और 21 इंटू 63 1323 792 मल्टीप्लाई 1323 अपॉन 10 लाख। ठीक है, अभी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना ये 1323 इसको 792 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना आना चाहिए सही से। 3 2 6 2 2 4 3 6 कम 2 9 3 27 9 2 18 2 20 9 3 27 2 29 9 1 कम 9 2 11 7 21 7 दिन 14 15 16 7 21 2 22 7 कम 7 और 2 9 6 7 4 11 1 7 और 1 8 9 2 11 और 6 17 1 3 4 9 और 1 10 कितना है 1 0 4 7 8 1 और 6 और डिवाइडेड 10 लाख से। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो 1.047816 इतना मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया था ना यहाँ पे रेडियस, तो वॉल्यूम निकाला तो मीटर क्यूब। और इसको 1.04 ही लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद के 2 छोड़ दो, बस डेसिमल के बाद 2 छोड़ के लिख दो मीटर क्यूब। चाहे पूरा लिख दो आंसर, चाहे तो लिख दो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना और इतना। ठीक है, तो वाटर बनना है, कितने अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस होगा वहां पे। ठीक है, तो बताना है हमें, डायमीटर दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ वाटर भरा जाएगा जो सॉलिड स्फेयर में, मतलब वॉल्यूम आ गया ना उसका, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जिसमें हमें डायमीटर दिया डी, डायमीटर कितना 28 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से रेडियस बन जाती है, रेडियस कितना होता है डायमीटर का आधा, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आधा कितना होता है 14 सेंटीमीटर हो गई रेडियस। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, आर कितना 14 और 14 का क्यूब, और 7 से कटा 2 टाइम्स, ये 88 इंटू 14 इंटू 14 196 इंटू 2 200 और 90 196 इंटू और 196 इंटू 2 392 अपॉन 3। ठीक है, तो 88 मल्टीप्लाई 392, तो 392 मल्टीप्लाई 88, 8 दूनी 16, 1 8 9 72, 1 73 का 3 7 8 ये 24 और 7 31, तो ये आया 34496 डिवाइडेड बाय 3, तो 34496 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ये रफ वर्क है, रफ करना है, सारा रफ वर्क होता है। ठीक है, तो 3 बन जा 3, यहाँ बचा 4, 3 1 3 1 बचा 4 3 4 7 12 2 बचा 9 9 3 27 2 बचा फिर 6 8 24 2 बचा पॉइंट लगा के 0। ठीक है, 6 18 2 बचा दोबारा
तो 6666 आएगा, तो मतलब 666, तो 1149.8.66 आता जाएगा इसका। तो पॉइंट डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखते हैं बस। तो और सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकाल लो तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, इतना आएगा वाटर की कैपेसिटी है, डिस्प्लेस होएगा वाटर स्पेरिकल में। ठीक है, और बताऊं, जैसे डेसिमल का 666 बार आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो 66 आ रहा, तो लास्ट में 2 बच रहा है, रिमाइंडर इधर 3 है, तो डेसिमल को हटाओ, तो ये लिख दो 1498, कितना बचा 2 और अपॉन ये 3, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 11498 2/3 और सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो इतना वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा इस स्फेरिकल बॉल के द्वारा। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ मैं अभी आपको, एक चीज बताने की काम ही। हाँ, ये जो अभी 11 जब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट कर रहा था ना, इसमें बुक में जो आंसर दिया होगा ना, 4 को राउंड ऑफ करके 5 लिखा होगा, 05 मीटर का क्यूब। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लिख दो, ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो पीछे बुक में दिया हो वही होगा सही। हमारा आंसर सही है, मैं सारे आंसर सही ही लिखता हूँ, हर एक सही, हर एक चीज सही है, हर एक। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो। तो सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर दिया है कितना, 0.21 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ 0.21 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई रेडियस। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गई, तो 21/200 मीटर, ये हो गई रेडियस। अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का क्यूब मतलब 21/200, 3 टाइम्स क्यूब 200। ठीक है, तो देखो 7 से ये गया 3 टाइम, ये 3 से ये 3 गया, ये 4 से गया, ये 50 टाइम्स। और कुछ कट रहा है, हाँ, इसका आधा 11 और इसका आधा 100, और बस। तो 11 मल्टीप्लाई 21, तो 11 21 × 21 441, और अपॉन 50 इंटू 100 5000 इंटू 2, तो 5000 इंटू 200, 10, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मतलब 10 लाख। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, 4 8 5 और 1, और इसके नीचे है 10 लाख। तो कितने हैं, 6 जीरो, तो 6 के बाद पॉइंट, तो ठीक है, तो मतलब 0.00485 मीटर का क्यूब। 6 के बाद जीरो लगनी थी, 6 जीरो थी, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लग गया जीरो। 6 डिजिट के आगे डेसिमल लगना था, 6 डिजिट के आगे डेसिमल। इतना मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया था, वॉल्यूम निकाला हमने मीटर का क्यूब। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है मेटेलिक बॉल का। बॉल कैसी रहती है, स्फेयर, तो स्फेयर से निकलेगा। ठीक है, उसका डायमीटर इतना है, तो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। तो मास निकालना, मास मैंने बताया था जब एग्जांपल कर रहे थे, मास कैसे निकलता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, और इफ द डेंसिटी भी दे रखी है 8.9 ग्राम। ये तो एग्जाम्पल नंबर 11 जैसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 11 सेम था, वही क्वेश्चन आया, डिजिट बदल के क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमें क्या कह दिया, डायमीटर कितना दिया, 4.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया था, डेंसिटी, स्मॉल डी फॉर डेंसिटी 8.9
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें पहले निकालना क्या है, मास। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मटेलिक स्फेयर, मटेलिक बोलती है तो स्फेयर होगी, बोल तो स्फेयर होता है, तो 4/3 πr क्यूब। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। आर नहीं दिया हमें, आर होगा d/2, 4/4.2/2। ये 3 बार इसका क्यूब है ना, इसलिए यहाँ से पॉइंट हटाया 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 0 नीचे, यहाँ से एक डिजिट के 8 पॉइंट हटाया तो 1 0 नीचे। 7 से कट गया 6 टाइम, 3 से कट गया ये 2 टाइम, 2 से कट गया ये 10 टाइम, इसका हाफ 11 और इसका हाफ 10। 4 से ये कट गया 5 टाइम्स। ठीक है, देखो यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 42 इंटू 42, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500। तो 42 मल्टीप्लाई 42 मतलब इसका स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 का 1, 4 का स्क्वायर और 17 इंटू 11। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 19404 और इसको डिवाइड करा 500 से। ये मल्टीप्लिकेशन मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आप इसको मत देखा करो। अब इसको इससे डिवाइड करा तो आंसर आएगा 38.808 और ये वॉल्यूम निकला और सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो मास क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 38.808 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। पर सेंटीमीटर का क्यूब, पर का मतलब होता है डिवाइड में, तो ये नीचे से ऊपर वाला सेंटीमीटर कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 345.39 और ग्राम, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, इससे अप्रोक्सीमेट है, ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन करके सही कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो क्वेश्चन में कहा था द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। जो मून का डायमीटर है ना, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, 1/4 ऑफ अर्थ। तो मून का डायमीटर, लेट द डायमीटर ऑफ मून, मून के डायमीटर को डी मान लिया मैंने, कैपिटल डी। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, d/2। ठीक है, ऐसे ही द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ की डायमीटर e/4 मतलब d/4 हो गई। कहा था ना मून का डायमीटर, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4, अर्थ के डायमीटर का 1/4, तो d/4। तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/4 बाई इंटू 2, तो 4 2 ज़ा 8। हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ अर्थ, रेशियो निकालनी है वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून की। क्या रेशियो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, ये निकालना हमें। तो इसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले।
तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ कैसी होती है, स्फेरिकल, गोल होती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितने होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कितना है अर्थ के लिए, d/8, तो मतलब d/8 का क्यूब, तो d का क्यूब d³ और 8 का क्यूब 512। अब वॉल्यूम ऑफ मून कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर, आर का क्यूब, आर क्या है d/2, इसका क्यूब मतलब d का क्यूब d³ अपॉन 2, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब इसको रेशियो में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का आया था ये, कहाँ है ये, 4/3 पाई इंटू डी का क्यूब अपॉन 512, उसके अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून कितना है, 4/3 पाई इंटू d³ अपॉन 8। यहाँ से 4, ये कट गया, कितना बचा, d का क्यूब अपॉन 512 अपॉन d का क्यूब अपॉन 8। तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर वाले से, तो d³ मल्टीप्लाई बाहर वाले से 8 और अंदर वाले से, तो 512 मल्टीप्लाई ये वाला d का क्यूब, इससे ये कट गया, ये 8 से ये कटा 64 टाइम्स, ये 1, तो 1/16, तो मतलब 1/64। तो रेशियो, hence the required ratio of volume of earth to volume of moon are 1/64। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बोला है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना दूध कैन ए स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना होल्ड, मतलब कितने लीटर दूध इतना हेमिस्फेरिक का डायमीटर इतना होल्ड कर सकता है। तो देखो कैसे है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल में कितने लीटर मिल्क होल्ड हो सकता है। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। इसमें कितना मिल्क होल्ड हो सकता है, कितने लीटर में, अभी देखना है ये सेंटीमीटर है, हमें लीटर में करना है। तो मतलब कैपेसिटी बतानी है, उससे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल की, बाउल कैसा हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब। ये डायमीटर दिया था 10.5, यहाँ से आर रेडियस आ जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का आधा, तो यहाँ से पॉइंट हटा 0, ये 5 से कटा 21 टाइम, ये 5 से कटा 4 टाइम, तो कितना आ गया 21/4, ये हो गई रेडियस। तो 2/3 वॉल्यूम ऑफ एम्पेयर इंटू पाई आर का क्यूब, मतलब 21/4, फिर दोबारा 21/4, 21/4। तो देखो 7 3 से कट गया, 3 से ये 3 गया, ये 2 से 2 टाइम्स गया, ये 2 से ये गया 11 टाइम्स, कितना 11 इंटू 21 कितना होता है 441, और 4 4 जा 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4410 और 441 1 5 4 4 8 और 4 4851 डिवाइड करना है 16 से, तो कितना आएगा आंसर, तो कितना है 4851, इसको 16 से डिवाइड करना है, तो 16 3 जार 48, 51 3 जार 48, जीरो भी लगेगा, 3 जार 48, और ये 3 बचा, पॉइंट लगा के, तो मतलब अराउंड 303 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब मैं डेसिमल के आगे का क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें निकालनी है कैपेसिटी लीटर में, इन लीटर्स कितनी होगी, इतना ये आया सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब लग गया और सेंटीमीटर में दिया था, तो रेडियस सेंटीमीटर और क्यूब वॉल्यूम है।
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1/1000 लीटर होंगे LTR। तो 303 सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 इतने लीटर हो गए LTR। इसको डिवाइड करेंगे 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3 ही है, इसके बाद 0.303, ये इतना लीटर हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। और कौन सा था क्वेश्चन नंबर 5, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 मीटर थिक। इफ द इनर रेडियस 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। बोल रहा है टैंक है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक मतलब टंकी, हेमिस्फेरिकल टंकी ऐसी होती है वो, जिसकी थिकनेस कितनी दी थी? 1 सेंटीमीटर थिकनेस। और इनर रेडियस दिया ना कितनी? 1 मीटर, मतलब इनर रेडियस ये 1 मीटर, और थिकनेस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, छोड़ा यहाँ से यहाँ तक, और ये इनर रेडियस। तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इन दोनों का सम कर देंगे 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो मतलब आउटर रेडियस आ जाएगी। और उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, ये ध्यान देना, इसमें वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब वॉल्यूम आयरन का निकालना, मतलब आयरन से बना होगा, तो ये चारों तरफ, अंदर से तो खोखला ही होगा, बीच में तो गैप ही रहेगा, ये अंदर से खोखला रहेगा, तो मतलब साइड साइड में ये है आयरन, ये इतनी आयरन बीच में खोखला रहेगा, तो बाहर वाला बड़े वाले में से बीच वाला छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब अगर इनर आर है, स्मॉल आर से दिखा दिया मैंने, इनर रेडियस कितनी है? 1 मीटर। और थिकनेस मतलब चौड़ाई मोटाई, थिकनेस कितनी है? 1 सेंट। तो आउटर रेडियस निकालनी है कितनी? ये इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस इक्वल, इनर रेडियस प्लस थिकनेस आउटर रेडियस हो जाएगी, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, हम इसे मीटर में कर लेते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100, 1/100 मीटर। तो दिस, इसको डिवाइड करेंगे 0.01 आएगा, तो 1 प्लस 1.0.01 आएगा, इतना मीटर हो जाएगा, तो 1.01 मीटर हो गया। और अब निकालने है हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, आयरन यूज हुआ है जो, तो साइड साइड में ही तो आयरन यूज होगा, बीच में तो खोखला रहेगा जहाँ पे पानी भरेगा, क्योंकि टैंक है ना, तो ये थोड़ी कि सारे में थोड़ी ना लगा देंगे आयरन, बीच में तो खोखला रखेंगे ना भरने के लिए सामान। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन टैंक वो कैसे निकलेगा? जो बाहर वाला है ना वॉल्यूम, कैपिटल आर वाला आउटर, उसमें से इनर मतलब स्मॉल आर वाला माइनस कर देंगे, तो आउटर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आउटर वाले की वॉल्यूम है 4/3 पाई और बड़े वाले आर का क्यूब, और इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला मतलब छोटा वाले आर का पाई, स्मॉल आर का क्यूब। अब देखो 4/3 पाई यहाँ से कॉमन हो गया, 4/3 पाई, और ब्रैकेट में बचा आर क्यूब माइनस स्मॉल वाला आर क्यूब, तो मतलब 4/3 इंटू पाई, बड़ा वाला आर कितना आया था? आउटर रेडियस 1 मीटर, तो 1 का क्यूब 1,
माइनस छोटा वाला आर, 1 मिनट, ये वन आउटर रेडियस निकली है 1.01, तो 1.01 का क्यूब और माइनस स्मॉल आर मतलब 1 का क्यूब, ये ठीक है। तो 4/3 इंटू पाई और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 1030301 और 1 पॉइंट ये और 1 का क्यूब 1, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 4/3 22/7 और मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.0303001 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यदि यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो ये हो गया 88 इंटू ये 30301 और अपॉन कितना 3 7 3 21 और ये कितने हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.06348 और मीटर चल रहा था ना, मीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला तो मीटर का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, इतना आंसर आएगा, बिल्कुल सही है आंसर, अप्रोक्सीमेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया दे रखा है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, क्या दिया है, स्फीयर सरफेस एरिया, स्फीयर का, तो हमें सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये होता है 4πr का स्क्वायर। आर हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर, तो 4π इधर डिवाइड हो गया, इधर आके 1/4 ये आर स्क्वायर आएगा। हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 आर का क्यूब, ठीक है। तो जैसे पाई है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 154/4, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला गया। तो देखो इसका आधा 11 और इसका आधा 77, ठीक है। ये गए 11 से 7 टाइम्स, 7 7 49 और नीचे आया 4 और ये था आर स्क्वायर कितना है 49/4 और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट आएगा 49 का रूट 7 और 4 का 2, तो आर कितना हो गया 7/2। तो देखो 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 7/2 और इसका क्यूब ये 3 बार हो गया 7/2। अब काटो, देखो इस 7 से 7 गया, ये 2 से 2 टाइम्स गया, इस 2 से 2 कट गया और बस 7 7 49, 22 इंटू 49 और अपॉन 3 2 6, इसका आधा 3 और इसका आधा 11 और इसको अपॉन 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा हाँ
देखो 539 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3, 3 7 जा 21, 2 9, 3 9 27, कितना बच गया यहाँ पे 2, पॉइंट लगाएंगे 0, तो अब 6666 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, पॉइंट लगा के 6666 आता रहेगा, तो 2 पे खत्म हुआ, तो 179 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3, तो 179.666 आएगा, या तो इतना ही छोड़ दो आंसर, और क्या सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है, या फिर और करके 179 और 2/3 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब। दोनों आंसर सही है, जोन सा मर्जी लिख देना आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट इतने रुपए, if the cost of whitewashing इतने रुपए per square meter, तो find the first one is inside surface area of the dome और second volume of the air inside the dome। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझना इसे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बल्ला, एक बिल्डिंग है जिसका जो डोम है ना, डोम ये होता ऊपर का हिस्सा, डोम वो जो हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल बेस हेमिस्फेरिकल का कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है, तो ये डोम शेप का है, डोम, ये जो डोम है ना हेमिस्फेरिकल शेप का है, ठीक है, जिसमें हमें कोस्ट दिया है, इसमें वाइट वॉश किया गया है, वाइट वॉश किया है, तो वाइट वॉश की कोस्ट पड़ी है, कोस्ट कितनी पड़ी है 4989.60 इतने रुपीज, इतने रुपए कोस्ट पड़ी है उसकी। और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट उसका रेट है, कॉस्ट का रेट हो गया ये कितना है 20 रुपये, 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर इतना रेट है। हमें फर्स्ट थिंग क्या निकालनी है, वाइट वॉशिंग की गई है इस पे, तो हेमिस्फीयर की वाइट वॉशिंग पहले में निकालना है हमें इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो सरफेस एरिया, तो देखो जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो जब उसमें कोस्ट निकालते हैं, कोस्ट क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट, हमें निकालना एरिया, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा, रेट यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो कोस्ट के अपॉन में चली जाएगी, रेट डिवाइड हो गई, तो ये एरिया के इक्वल आ गया एरिया, ठीक है। तो हमें निकालना सरफेस एरिया इनसाइड डोम का, तो कॉस्ट पड़ी थी इतनी 4989.60 कितना 4989.60 और डिवाइडेड इतने तो रुपीज, और रेट पड़ी थी 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, कितने रुपए 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ से रुपए कट गया, तो मीटर स्क्वायर बच गया, ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो 4989.60 इतना मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 20, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 डिजिट के बाद, तो 2 जीरो आ गई, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 200 से इसको डिवाइड करा, तो हमारा आंसर आएगा 249.48 और इतना मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एरिया निकाल दिया, इतना एरिया स्क्वायर में आता है, देखो मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब सेकंड चीज हमें क्या निकालनी थी, सेकंड निकालना वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो ये जो डोम है ना ऊपर हेमिस्फेरिकल, इसके इनसाइड जो एयर भरी जाएगी, एयर भरेंगे तो कितना वॉल्यूम आएगा, कितनी एयर आएगी, तो वॉल्यूम निकालनी है। तो ये डोम कैसा हेमिस्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लगेगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जो आर है ना, आर फॉर रेडियस, ये कहीं दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो आर हमें निकालना पड़ेगा, तो आर कैसे निकालेंगे,
यहाँ से, क्योंकि एरिया है, एरिया जब ये हेमिस्फेयर है, इनसाइड का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो एरिया कितना आया, ये आ गया 249.48। तो एरिया मतलब ये सरफेस एरिया था, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर इनसाइड भरा था ना डोम में, वाइट वॉश इनसाइड करा, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया, चारों तरफ हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम लिख लो या हेमिस्फेयर लिख लो, कितना आया, ये आया 249.48। कर्व सरफेस एरिया डोम क्या था, हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 249.48। ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर, यहाँ से ये 7 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके, मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 22 इंटू 244, ये डिवाइड हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गए। अब देखो 24948, यदि ये 4400 आया, क्योंकि पॉइंट हटाया, तो 24948 इंटू 7, तो 24948 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना है, 756। 7 4 28 और 5 33, 7 9 63 और 3 66, 7 4 28 और 6 34, 7 2 14 और 3 17। तो ये आया, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा, 17436 और डिवाइडेड 44 मल्टीप्लाई 100 है एक तरह से। ये इसको ऐसे लिख लूँ, देखो ऐसे क्यों लिखा, इससे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 174,639 को 44 से डिवाइड करा, अगर 174,636 को डिवाइड करा अगर 44 से, तो देखो 44 3s आर 172, ठीक है। वो 172 नहीं, 120, 44 मल्टीप्लाई 3 40, 120, 4 12, 132, ठीक है। 4 में से 2, 7 में 3 गया 4, यहाँ से 6। अगर 44 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो 440 माइनस 12 कितना आएगा, ये 6, यहाँ से 13, 13 में से 4 गया, यहाँ 3, यहाँ 13 में से 4 गया 9, 396, 6 में से 6 गया 0, ये तो कह रही 12 में से 9 गया 3, ऊपर से आपके पास 3 आया। अब 44 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 8 4 32, 8 4 32 और 3 35, 352 आएगा, ये तो बड़ा हो गया। तो 44 7 और 6, 44 मल्टीप्लाई 6, 6 4 24 कट 2 6 24 25 26 है ना, कितना है 6, कितना है 264, यहाँ से बचा 9, यहाँ बचे 9 में से 3, ठीक है 39 आई बच गया। 44 अराउंड 396 आया। अब इसके आगे डेसिमल में अप्रोक्सीमेटली 396 आया, कितना 396, और अपॉन बच गया, ये इससे कर दिया था अपॉन 100, ये आ गया आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर चल रहा था, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। 396 किसका रूट है, 396 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा 396 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 से जाएगा 1 टाइम, 1 1 से 1 पेयर बना, ये बचा 2, 1 और 1 2, इधर से 96। अगर हम 25 इंटू 5 करें, या 25 इंटू 5, 5 है 25, 2 5 2 10 1 12, नहीं 26
ये 27 इंटू 7 करे, 7 7 49, 7 टू 14 और 4 18, ये भी कम है। यदि 29 को 9 से करूँ, ये मैं बता रहा हूँ कैसे निकाल, आपको नहीं बता रहा, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन में कर रहा हूँ, मतलब आप इसको मत समझो, आपको पता होगा, ये 8 क्लास में सीख लिया होगा, मैं अपने निकाल रहा हूँ, है ना। और 8 26, तो 29 इंटू 9 261, ये 96 और इसके आगे भी कितना आएगा, 969 था, ये थोड़ा डिवाइड करते सही से, तो ये 9 से अब 2 का पेयर बनना था, तो 6 6 36, ठीक है, तो पॉइंट और 3 6.3 आएगा, 396 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 6.3 अराउंड। और 10 का स्क्वायर रूट तो पता, वो 100 का स्क्वायर रूट तो पता कितना होता है 10, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 इधर आ गया, तो 63/100 आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर था, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2/3 पाई r², अब लिखेगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर नहीं हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना था 2/3 पाई r³, आर निकाल लिया हमने, पाई अच्छा था ना क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, अच्छे से करना, तो 2/3 पाई r³, r 63/100, इसका क्यूब, मतलब ये 3 बार, ये देखो 7 से गया 9 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये कितना हो गया 44, 3 था 132 इंटू 63 इंटू 63 और अपॉन 10 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 523.9 मीटर। अच्छा वॉल्यूम निकाल लिया तो मीटर का क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आर दिया नहीं था, आर निकाला कैसे कैसे निकाला, कॉस्ट भी दी थी, देख लो कॉस्ट दी थी, रेट दिया था, कैसे निकाला देख लेना सही से, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स, कितने 27 सॉलिड आयरन के स्पेयर है, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर विद सरफेस एरिया ये एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है स्पेयर है कितने 27 स्पेयर है, जिसका रेडियस कितना है आर और सरफेस एरिया एस, कैपिटल एस, ठीक है। तो 27 ऐसे 27 स्पेयर को मेल्ट करा है और मेल्ट कर करके सबको जोड़ के एक बड़ा स्पेयर बन गया, मतलब इतना बड़ा नहीं और भी बड़ा बनेगा, मैंने इतने बनाया, सारी जगह छोड़ना घेरूंगा इसके लिए। अब इसका कुछ रेडियस होगा कितना, ये पुराने वाले 27 जोड़े सारे मिलके ये बड़ा बन गया, इसका रेडियस होगा आर डैश और सरफेस एरिया होगा एस डैश, ये बोल रहा है कि ऐसा हुआ है। तो हमें फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर, ये जो आर डैश है ना इसका, ये फाइंड करना है। तो देखो ऐसे छोटे छोटे मिलके कितने 27 एक बड़ा वाला बन गया, तो मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल रहेगा, जब ऐसे सारे 27 आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर
जब 27 टाइम्स करा तो एक वॉल्यूम ऑफ ये वाले का बन गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूज़फेयर, जो नया बनाया न्यूज़फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू 27। और वॉल्यूम ऑफ न्यूज़फेयर आर डैश एस डैश कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूज़फेयर 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3 और 4/3 पाई और पाई कट गया, आर क्यूब इधर बचा आर डैश क्यूब, तो आर क्यूब इधर कितना बचा आर डैश क्यूब। हमें आर डैश क्यूब निकालना है तो इसको अकेला रखो, तो दिस इंटू दिस कितना है आर डैश और इसका क्यूब, ये डैश ऊपर है, आर डैश और इसका क्यूब कितना है 27 इंटू आर का क्यूब। अब जब क्यूब यहाँ से हटेगा तो मतलब इस साइड क्यूब रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट आता है। अब क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट आएगा, यहाँ पे 3 लिखते हैं क्यूब रूट में। ठीक है, तो 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, और आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो आर एक आ गया, क्यूब रूट से बाहर आ गया, क्यूब ही था तो क्यूब से क्यूब हट गया, 27 का 3 होता है, तो 3R हो गया आर डैश। तो आर और डैश कितना आ गया 3R। ये तो हो गया फर्स्ट वाले का, रेडियस आर डैश ऑफ न्यूज़फेयर फाइंड करना था हमें। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में रेशियो ऑफ एस एंड एच डैश फाइंड करना है हमें, रेशियो फाइंड करना है हमें एस और एस डैश का, रेशियो ऑफ एस कैपिटल एस और एस डैश। एस क्या है छोटे वाले का और इसका एस डैश है बड़े वाले स्फीयर का, सरफेस एरिया दे रखा था। ठीक है, तो सरफेस एरिया स्मॉल स्फीयर का ऐसे 27 स्फीयर है, तो सरफेस एरिया छोटे वाले का, सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr स्क्वायर अपॉन और एस डैश 4πr डैश का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो जब ये देखो आर डैश की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 3R, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर डैश नहीं कटेगा, आर से आर कटता पर आर से आर डैश नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना बचा आर स्क्वायर और नीचे कितना बचा आर डैश का स्क्वायर, मतलब 3R और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और नीचे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के ऊपर आया 1, तो 1/9 आया। तो हैंस द रेशियो ऑफ एस एंड एच और एस डैश की रेशियो बनी 1:9। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बताऊं इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 11 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका लास्ट क्वेश्चन है एकदम, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, पहले ना दूसरी बुक होया करती थी, अब ना चैप्टर्स कट गए हैं और क्या बोलते हैं चैप्टर और एक्सरसाइज भी कम हो गई। पहले तो 11.9 तक थी, इसमें 9 चैप्टर थे सरफेस एरिया वॉल्यूम में, अब तो 4 ही छोड़े हैं बस। ठीक है, 5 कट गए मतलब। और बताऊं और कौन से, हाँ, और एक्सरसाइज ऐसे कम हुई है और 3 चैप्टर भी कट गए, एक तो कंस्ट्रक्शन वाला, एक प्रोबेबिलिटी वाला और एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स वाला। बट लेकिन इसमें तो सिर्फ 12 चैप्टर है, पहले 15 हुआ करते थे जब ये न्यू बुक बनी, न्यू बुक इसमें सिर्फ 12 चैप्टर है, पहले 15 थे, 3 चैप्टर हट गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल वाला, ये 3 चैप्टर कट गए और एक्सरसाइज भी कम हो गए, क्वेश्चन भी कम हो गए, अब तो बहुत कम है सिलेबस। बट लेकिन जैसे कुछ बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, ओलंपियाड, तो उसमें ना इनफ नहीं है, उसमें तो 15 के 15 चैप्टर और भी जुड़ के, तो एक बुक आती है R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, ये बुक आती है ना, ऐसी बड़ी बड़ी बुक होती है जो इनको सोल्व करना होता है, तो इसमें सारे कंसेप्ट होते हैं। मैं भी इसका कोर्स पूरा करके फिर R.D. शर्मा पे ही, R.D. शर्मा ही कराऊंगा, अभी 10th का भी डालना है।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इन क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ठीक है, बताओ ये क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए मेडिसिन नहीं ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर। एक कैप्सूल है, कैप्सूल स्पेयर की शेप में। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज मेडिसिन का कैप्सूल है, ठीक है, जिसका डायमीटर 3.5 mm का है। ये होता है डायमीटर सेंटर से होके जो गुजरता है, 3.5 mm का, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब इसके अंदर जो ऐसे मेडिसिन भरी होगी सारे में, तो इनकी संख्या बतानी कितनी कितनी मेडिसिन भरी होगी इसके अंदर जब इसका डायमीटर 3.5 mm का है। तो मतलब इसके अंदर भरी हुई है, तो मतलब इसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर दिया है स्फीयर का, डायमीटर 3.5 mm। और कैसे पता लगा वॉल्यूम निकालना है, देखो लिखा भी है ना, हाउ मच मेडिसिन ब्रैकेट में लिखा है इन क्यूब। और क्यूब जब भी आता है जब हम वॉल्यूम में निकालते हैं। तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का हाफ, डायमीटर 3.5, तो डिवाइड हो गई 2। यहाँ से पॉइंट हटा 0, 5 से काटो 4 टाइम, 5 से काटो 7 टाइम, तो 7/4 रेडियस हो गई। हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है ये 7/4, इसका क्यूब मतलब ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है, एक 4 से एक 4 कट गया, 2 का हाफ 22 और 4 का हाफ 2, और कुछ नहीं कट रहा बस। तो 11 इंटू 7 7 जा 49, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको करेंगे तो 5 और 3 और 9 इतना आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा और अपॉन 24 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 9 को जब 24 से डिवाइड करेंगे, 24 2 जा 48, कितना बचा 5 और 9, दोबारा 22 से जाएगा 48, 10 11 बच गया, पॉइंट लगाया 0। अब 24 5 जा, तो 24 4 जा 96 है ना, 14 बचा, पॉइंट लगा रखा 0। 5 और 6 से करेंगे अगर से 120 और 144, 6 से 144 होता है, तो 5 से करना पड़ेगा 120। तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट के लिख दो बस, तो 22.45 मिलीमीटर क्यूब। और अगर पीछे आंसर 5 6 7 कुछ भी दे रखा हो तो डेसिमल के आगे हम कुछ भी लिखे हो सही होता है आंसर, बस उस डेसिमल के पहले वाला सही होना चाहिए। डेसिमल के आगे 4 5 6 कुछ भी लिखा हो वो सही होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, करके लिखेंगे, मतलब करके देखेंगे, एक आध गलत होता है चल जाता है। तो 4 5 पीछे शायद 4 6 लिखा है, तो मेरा 4 5 आया, ठीक है, तो ये एकदम सही है। इसी के साथ जो 11 चैप्टर था वो खत्म ही हो गया। अब 10 क्वेश्चन थे 11.4 में। अब हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे 12 चैप्टर, जो कि पूरी क्लास 9 के मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत ईजी है, बस 2 ही वीडियो बनेगी क्योंकि उसमें बस 12.1 ही है, एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है।